अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए हमको कि जब जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं तो उनका टाइम सब कुछ 1-2 मिनट का अंतर होता है, हाँ ग्रह की प्लेसमेंट वही होती है और हमने सुना है कि कुछ घंटे बाद ही ग्रह बदलते हैं, हाँ फिर भी एक फर्श पे होता है दूसरा अर्श पे होता है, हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें देखिए अंश बल कम हो जाता है अच्छा। ग्रहों का, जैसे चंद्रमा का इतनी तेज गति है, अंश बल कम हो जाता है। तो कम हो जाता है या चंद्रमा अपनी अपनी राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश कर गया हो बाई चांस, तो उसका भी फल कम ज़्यादा हो सकता है। 1 मिनट का भी अंतर माना जाता है, अच्छा। अंश तो कम ही हो जाएगा ना। और देखो ज्योतिष ऐसी विषय है, आप भी देख रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना, कह रहे भैया जाने दो उसकी दशा आई है, तो वो दशा नहीं, वो विष्णोत्तरी दशा बता रहा है। अच्छा। गांव का आदमी वो कह रहा है भी उसकी दशा आई हुई है, वो दशाया है। अच्छा, जो ज्योतिष नहीं जानता वो भी वो भी बोलता है कि उसकी दशा है। हाँ। हैं, तो वो महादशा बता रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो गांव का एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं, वो भी बोलता है इस बात को। तो ज्योतिष तो हमारे रग रग में है। अच्छा, आपके पास किस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं? जो आपके अनुयायी हैं, जो आपसे कुंडली दिखवाते हैं, वो किस तरह के सवाल लेकर अधिकतर आपके पास आते हैं? देखो सबसे ज़्यादा इस समय जो है धन की इच्छा को लेके लोग आते हैं। हमारा बिजनेस, व्यापार, नौकरी, प्रॉपर्टी, यही सब लोगों की ज़्यादा इच्छा होती है। और इस कुछ लोग, हमें लगता है कि 100 में 1 आध लोग ऐसे होंगे जो पूछते होंगे कि हमारी आध्यात्मिक गति कैसी होगी, ईश्वर के प्रति स्नेह की। बहुत कम, हमें लगता है 1% भी लोग आते। देखो हम जो इस दुनिया में आए हैं, तो हमें तो करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। तो अब हमें धन धान्य की जरूरत है इस दुनिया में, क्योंकि चमक धमक की दुनिया, तो ज्यादातर लोग धन के बारे में पूछने आते हैं। अब चाहे नौकरी के बारे में पूछो, धन ही हुआ। प्रॉपर्टी लेना है, उसके बारे में धन ही हुआ। व्यापार को उन्नति पे ले जाना चाह रहे तो वो भी धन ही हुआ। तो सबसे ज्यादा धन के बारे में आते हैं। और यही वजह है कि धन और दूसरी बात औलाद, प्रॉपर्टी की बात कर लें, इसी के नाम पे आजकल ज्योतिष खूब चल रहा है। हाँ। जो लोग नहीं जानते वो भी किताब पढ़ करके मार्केट में हैं। अच्छा, दूसरा वो लोग क्या करते हैं, जो ज्योतिषी लोग हैं, जो हम कहेंगे अर्धज्ञानी हैं, वो लोग जब किसी को पा जाते हैं तो उनके साथ वो बिजनेस करते हैं। जी। तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसका ये अनुष्ठान करवा लो, बच्चा पढ़ने लग जाएगा, इतना पैसा खर्च होगा। आदमी अपने बच्चे से ज़्यादा किसी पैसे की महत्व तो रखेगा नहीं जी। पैसा दे देता है। वो लोग अपना कुछ पूजा पाठ करके चले जाते हैं। 2-4 महीने ऐसे कहते रहता है, फिर इसके बाद वो फिर बेचारा फिर परेशान होता है, फिर दूसरे के यहाँ जाता है, तीसरे के यहाँ जाता है, ऐसे ही करता रहता है अपनी ज़िंदगी। तो क्या सच में किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है या कुछ इस तरह की समस्या है तो बच्चे की समस्या दूर की जा सकती है? हाँ, परसेंटेज में 100% नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे नहीं पढ़ रहा है बच्चा तो क्या दिक्कत है? हाँ। उसका जो पंचम का मालिक है, चतुर्थ का मालिक है, जो जो विद्या भाव है वो कैसा है। तो अगर वहाँ कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, पापक ग्रह बैठा हो या दृष्टि में हो, तो उसका पूजा पाठ करके उसके रत्न इत्यादि धारण करा के पंचमेश के, तो उसको कुछ किया जा सकता है। लेकिन 100% या 50% से ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा। और जो लोग कहते हैं कि 100% बदल देंगे, चमत्कार हो जाएगा, अच्छा ये चमत्कार क्या होता है? ज्योतिष में कोई चमत्कार होता है? नहीं, ज्योतिष में चमत्कार नहीं है। अच्छा, ज्योतिष में चमत्कार नहीं, ज्योतिष तो ईश्वरी गणना है। हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ, किस तरह की गणना? ईश्वरी गणना है जी। ईश्वर जो आपके प्रारब्ध में है वह आपको भेज दिया है वो। अच्छा। जैसे मकान बनने के पहले नक्शा बनाया जाता है जी, फिर मकान बनता है ना, तो उसी तरह बच्चा पैदा होने के पहले उसका नक्शा तैयार होता है और उसी नक्शे कदम पे आकर के यह मृतलोक में अपना जीवन यापन करता है। अब उसको नक्शा को कई बार चेंज भी किया जाता है। हाँ, ये मैं पूछने वाला। जी। हाँ, तो उसके लिए वो आर्किटेक्ट बढ़िया होगा तभी कर पाएगा। तो अब जैसे एक सवाल यहाँ पे आएगा, आप कह रहे हैं कि प्रारब्ध पहले से तय है। अच्छा, ये प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध जो हम आज कर रहे हैं, शुभ कर्म, जी, परोपकार, दान, धर्म,
ये सब एकत्रित करके वह अगले जन्म में जो मुझे मिलता है उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। जबकि आज के लोग कहते हैं ढकोसलेबाजी है ये। नहीं यार, ये सब देखिए, जिस बारे में आप जानते नहीं, एक अगर डॉक्टर ये बात कहे, MBBS हो MD हो, कि भाई ये सब ढकोसला है, तो उसने इस विषय को कब पढ़ा जो ये कह रहा है। जी, एकदम सही बता रहा हूँ। एक IPS हो या IAS हो, उसकी बात कर रहा हूँ, उसने तो अपना जो उसकी विषय है उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। अध्यात्म में कब पढ़ा हो जो इसको कह रहा कि ये सब ढकोसला है, ये तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब उनको इस विद्या का ज्ञान नहीं है और उसके बारे में कह रहा ढकोसला है। जो उस विषय को जाना हो, पढ़ा हो, या उसके बारे में अध्यात्म में घुसा हो, इस बात को कहे तो उसको मान्य कर सकते हैं। मुश्किल यही है कि जिन लोगों को लोग देख नहीं पाते हैं वो मानते हैं वो है ही नहीं, जबकि सच तो ये है कि ये है। देखो, इस पृथ्वी पे जिस चीज का नाम है वो चीज है। अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे थे प्रारब्ध पहले से हो गया, डिजाइन नक्शा बन गया, प्रारब्ध के बाद आदमी आ गया यहाँ पे। हाँ। तो क्या ये जो प्रारब्ध है ज्योतिष के थ्रू इसको बदला जा सकता है? प्रारब्ध को, ये जो नक्शा है, इसमें किस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं? नहीं, देखो, नक्शा तो बदल नहीं सकते। हाँ। उसके दरवाजे बदल देंगे। अच्छा, जैसे दक्षिण तरफ दरवाजा नहीं है तो भाई इसको चेंज कर दो, तोड़ के इसको बंद करके पूरब तरफ कर दो। हल्की फुल्की चेंजिंग कर सकता है कोई ज्योतिषी हो, कोई ज्ञानी हो। मतलब इसको ऐसे समझें कि भगवान ने वो बना के भेज दिया है, अब आपको जीवन किस पद्धति में जीना है, मनोदिशा कैसे तय करनी है, वो ज्योतिष अपनी दिशा को चेंज कर सकते हो जी। दरवाजे को एक को खोल सकते हो, दूसरे को बंद कर सकते हो, ये तो कर सकते हो। वो भी कोई होगा तो कर सकता है, क्योंकि ग्रह अपनी चाल को बदलते नहीं है, वो उस चाल पे चलते हैं। जैसे मान लो अभी आपको कोई बता दे कि वो आपके जिस रास्ते से जा रहे हो वहां कुआं है जी, या खाई है जी, रोड कट गया है बाढ़ से, तो आप वहां से वापस हो जाओगे ना? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो हम गिर जाएंगे, तो वहां गिर जाएंगे। और अब क्या हो जाएगा उसके बाद तो भगवान रक्षक है। हाँ, क्योंकि अच्छा यही हुआ कि मतलब ज्योतिष शास्त्र आपको ये बता देगा कि जो है वो बता देगा, बाकी आपकी मर्जी है। जैसे बता देगा कि भैया देखो आगे समय आपकी बहुत खराब आ रही है, फला तारीख से फला सन से यह आप सजग हो जाइएगा, इतना तो बता देगा। इसके बाद उसको चेंज नहीं कर पाएगा। चेंज करेगा तो यही चेंज करेगा कि वहां से आप रुक जाओ, बिजनेस मत करो। अच्छा, कई योग होते हैं। हाँ। जैसे कि राजयोग हुआ, गजकेसरी योग हुआ, विपरीत राजयोग हुआ, या बहुत से इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने सुना हो जेल योग, हॉस्पिटल योग, ये सब भी पहले से होता है। हाँ, होता है। देखिए, अब इतने प्रकार के राजयोग हैं, करीब 400 राजयोग होंगे। अच्छा। हाँ, जिसमें पंच महापुरुष राजयोग बहुत अच्छा होता है जी। विपरीत राजयोग जिसका आप बात किए हैं, बोले हैं, विपरीत राजयोग ये परिस्थितियों को बदलता है। अच्छा। आप जिस परिस्थिति में पैदा हुए हैं उसको आप चेंज कर देंगे। ऐसे नहीं राजा हैं तो और महाराजा बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि राजा है तो रंग बन जाएंगे। परिस्थितियों को बदलता है लेकिन ऊंचाइयों पे ले जाता है। एक बार उसको फर्श और अर्श दोनों दिखा देता है व्यक्ति को। अच्छा। इसलिए विपरीत राजयोग बहुत अच्छा होता है, वो अपने पुरुषार्थ से होता है। अब जैसे किसी का पंच महापुरुष राजयोग है तो भाई वो तो राजा के घर पैदा हुआ है, अच्छे खानदान में पैदा हुआ है, बातें अलग है। अच्छा, ये जो राजयोग हैं जिसकी कुंडली में ना हो तो क्या वो भी राजा बन सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, राजा नहीं बन सकता। अपने कर्म से अपनी जिंदगी को तो जी सकता है, ये बात है। जैसे मान लो एक मजदूर टाइप का आदमी, गरीब आदमी है, और अपने घर पे उसको खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, तो किसी के घर जाकर के मजदूरी करेगा तो 500-300 रुपए तो उसको मिलेगा ही, उस पर तो उसका अधिकार है। पर 1000 रुपए पे उसका अधिकार नहीं है। अच्छा, अब लोग ना जो देख रहे होंगे वो सवाल भी उठाएंगे कि कुछ लोग समाज में बहुत नीचे तबके से आए, ऐसे घर से आए जिनके यहाँ खाने की रोटी ना हो, वो IAS बन गए, वो PCS बन गए, कोई बहुत बड़ा नेता बन गया, तो आप कह रहे हैं कि नहीं बदला जा सकता। तो इसको हम किस दृष्टि से देखें? क्या ये देखें कि उनके अंदर उसकी कुंडली में राजयोग लगा होगा तभी वो IPS IAS या राजनेता बन सकता है। उसमें घर की बात नहीं होती, प्लेटफॉर्म की बात नहीं होती कि किस घर में किस परिवार में है।
उसकी कुंडली में क्या स्थिति है, वह जातक किस ग्रह को लेके आया है, किस भाग्य को लेके आया है, वह मायने रखता है। और ये ग्रह भाग्य क्या पहले के कर्मों से तय होते हैं? हाँ, पहले के कर्मों से तय होते हैं। इस जन्म के कर्म को तो अब एकत्रित किया जा रहा है जी। पहले का जो लेके आए वो भुगत रहे हो। प्रारब्ध इसी को तो कहते हैं।